हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक चैप्टर जो है कैलोरीमेट्री। ओके, सो कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री जो एक सब्जेक्ट है जो मेनली डील करता है मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए। ओके, मेनली इसका कैसे हीट मेजरमेंट किया जाता है किसी बॉडी में, उसको डिस्क्राइब करता है, तो ही है कैलोरीमेट्री। ओके, सो हीट क्या है? हीट इज ए एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है, जैसे हीट भी एक एनर्जी है, किसी भी बॉडी का एनर्जी है, ये स्टेट ऑफ एनर्जी है। ओके, सो हीट का यूनिट क्या है? जैसे एनर्जी का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, जूल। तो हीट का भी यूनिट है जूल। ओके, हीट का भी यूनिट है जूल, या जूल से ज़्यादा और आगे होता है किलो जूल। ओके, सो ये हीट का और एक इम्पोर्टेंट यूनिट है कैलोरी। ओके, सो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है? 4.2 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी, शॉर्ट फॉर्म में CAL लिखा जाता है। सो ये हीट का यूनिट है। तो किसी भी बॉडी में अगर हम हीट दिया जाता है तो उसका क्या होता है? उसका टेम्परेचर राइज होता है। सो और एक इम्पोर्टेंट टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होता है जब हीट किसी बॉडी में जाता है, तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो टेम्परेचर एक इफेक्ट है, तो अगर हीट एक कॉज है तो टेम्परेचर इज ए इफेक्ट। तो टेम्परेचर डिफाइन करता है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ओके, सो ये सब बेसिक्स है हीट और टेम्परेचर के बारे में। अभी हीट का एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो हम डिस्कस करेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सो किसी भी बॉडी में अगर हीट को हम एक्चुअली कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट को। ओके, क्वांटिटी ऑफ हीट को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल Q किसके ऊपर डिपेंड है? सोचिए हम किसी वाटर लिए या कोई भी मटेरियल, कोई मेटल लिए, वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा या कितना हीट रिलीज करेगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस मटेरियल का मास के ऊपर। सो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास एम फॉर मास। ओके, मास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम जितना हीट देंगे उतना उसका टेम्परेचर राइज होगा, या जितना हम किसी भी बॉडी से हीट निकालेंगे उतना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टेम्परेचर चेंज में आइदर राइज हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। तो टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर चेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हीट किसी बॉडी में आएगा और उससे रिलीज होगा। तो अगर हम दोनों से एक साथ लिखें तो m इंटू डेल टी, सो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल c इंटू डेल टी। ये स्मॉल c क्या है? ये स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q का यूनिट क्या है? Q का यूनिट है जूल और कैलोरी। ओके, ये हमने पहले बोला था। डेल टी का यूनिट क्या होगा? डेल टी यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन।
ओके, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ऐसे सिंबल से किया जाता है। सो अगर Q इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल टी है, तो C इक्वल टू Q बाई m इंटू डेल टी होगा। तो Q का यूनिट क्या है, Q का यूनिट है जूल, मास का यूनिट केजी, एसआई यूनिट है केजी, और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक यूनिट हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। सो और एक होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, Q इक्वल टू m C डेल टी है। अगर हम m और C को एक साथ लिखेंगे कैपिटल C, ओके, सो कैपिटल C इक्वल टू Q बाई डेल टी। तो इसका यूनिट होगा जूल डिवाइडेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड और या जूल डिवाइडेड बाई केल्विन इक्वल टू जूल डिग्री सेंटीग्रेड और जूल केल्विन। ओके, सो ये है हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी मास के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब हीट कैपेसिटी कैपिटल C इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू m इंटू स्मॉल c। so कैपिटल C इक्वल टू m इंटू स्मॉल c। ओके, तो एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही है, तो एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना हीट ज़रूरी है वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी है जो टोटल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितना एनर्जी ज़रूरत है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो हीट कैपेसिटी है। सो ये सब सम इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सो अभी एक रिलेशनशिप है पावर के साथ। अभी पावर को हमको पता है जूल पर एसआई में जूल पर सेकेंड। ओके, सो हम पावर को अगर P से डिनोट करते हैं, जूल को हम हीट को, ये हीट है Q डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, सो ये पावर है। तो पावर का यूनिट है वाट। पावर को हम वाट से ये कहते हैं और इसका यूनिट है पावर इक्वल टू हम जानते हैं वर्क बाई ये टाइम है। ओके, ये यहाँ पे वर्क डन को हम हीट से कर से हीट बाई टाइम है। सो पावर का यूनिट वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ओके, Q बाई टी, Q इज इक्वल टू हीट absorbed or released. Okay.